राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मेरे ना बहुत सारे डाउनलोड्स इकट्ठे हो गए एक्चुअली। मैं सिर्फ टॉपिक्स लिख लेती हूँ, छोड़ देती हूँ, फिर टाइम नहीं लगता। तो आई जस्ट केम फ्रॉम स्कूल राइट नाउ एंड काम है, भिंडी काट रही हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा साथ ही में बोल लूँ। कल की बात है, शायद कल या पर आजकल मतलब बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर सा वेदर हो जाता है टाइम टू टाइम, बार बार। तो बादलों के बारे में मेरा कुछ कहने का मन था। फील तो मैं बादलों के बारे में देखिए बचपन से ही करती हूँ। बचपन से ही मैं स्काई को बहुत क्लोजली देखती हूँ। एक टाइम था when I was a child, so I used to sit for long hours on the terrace और मैं एक अपना ड्राइंग फाइल वगैरह लेके और क्लाउड्स की शेप बनाती थी। तो जब क्लाउड्स की शेप बनाती थी तो मुझे बड़ा वो होता था कि यार मतलब ऑब्वियस ही बात है कि जब आप बनाएंगे तो वो सेम तो रहेंगे नहीं क्लाउड्स, है ना, हमेशा चेंज हो जाते थे। तो मैं परेशान भी होती थी कभी कभी कि मैं इतना मतलब उतना अच्छा पेपर पे क्यों नहीं आता। जितने सुंदर बादल दिखते हैं उतने सुंदर बादल जो हैं वो कागज़ पे क्यों नहीं उतरते हैं। अब कहीं जाके प्रभु कृपा से उसके आंसर्स मिल रहे हैं। तो क्या है, कभी आपने भी नोटिस करा है पास से इन पक्षियों को, पंछियों को, बादलों को? तो किस प्रकार से ये जो हैं एक जगह पे ठहरते नहीं हैं। हेलो। किस जगह से ये एक जगह पे ठहरते नहीं हैं, ना बादल ठहरते हैं। मतलब आसमान में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा वहाँ ठहरे, और उनका कोई निर्धारित समय भी नहीं है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये कितने अच्छे सर्वेंट्स हैं ना कृष्णा के। हम लोग तो लाइफ को ऐसे स्टेगनेंट सा कर लेते हैं। हम लाइफ को एक जगह पे बस ऐसे रोक के और जीते मरते सब कुछ जिसे कह लो कि बस वहीं पे करना है, एज इफ़ कि पूरा जीवन जो है हमें बस एक बार कुछ रोल मिल जाए, जैसे नाटक में रोल मिलता है, स्टेज शोज़ होते हैं, मूवीज़ होती हैं, तो इस तरीके से रोल मिल जाए तो हम उस रोल को निभाने के लिए अपने आप को बेस्ट किरदार का खिताब दिलाने के लिए हम जी जान से मेहनत करते हैं कि बस मुझसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। यही मुझे मेरे प्रोफेशन में भी लगता था, इन द सेंस लाइक although I'm teaching, I am a teacher, I was a teacher previous to my marriage also, few knows, few doesn't know, but I always wanted to do LLB, तो वो somehow for reasons, personal reasons, वो नहीं हुआ शादी से पहले। लेकिन मैंने बाद में at the age of 40 I did LLB and see, यही होता है। I started this video to talk about clouds, but then पता ही नहीं होता है कि कहाँ पर मुद्दा ले जाते हैं वो। तो मैंने लॉ करी जब एट द एज ऑफ 40। आई वॉज़ रियली कीन टू गेट इन टू दैट प्रोफेशन बिकॉज़ वो मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था। मैं कोर्ट भी गई, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 1 साल तकरीबन बैठी काम सीखने के लिए। बट हर वक्त मुझे ना एक टकटकी सी दिमाग में लगी रहती थी। आई डोंट नो वाई आई एम शेयरिंग दिस, मे बी इट्स डिवाइनली गाइडेड। तो एक टकटकी सी लगी रहती थी। आई ऑलवेज हैड वन थिंग इन माई माइंड टू, एंड आई यूज्ड टू आस्क माई बॉस ऑल्सो, जिनके अंडर में सीख रही थी, कि हाउ डू यू कम टू नो कि द पर्सन हु हैज़
अप्रोच्ड यू फॉर द केस, वो सही है या गलत है, उसका केस सच्चा है या वो अपने आप को बचाव के लिए आपको हायर करने आया है। एंड आई टेल यू, इतने महीनों में, पूरे टाइम में, साल भर में मुझे कभी भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। कभी भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। तो शायद इसीलिए मुझे ये भाव आने लगा कि मे बी आपका बचपन में कुछ मेरा होगा इस तरह से, लेकिन अब ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि सडनली मुझे वहाँ पे जब मैं देखती थी कोर्ट में बहुत सारे वकीलों को, लोगों को, तो मुझे लगता था कि सब अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं दैट आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यू नो। इतनी भेड़ चाल जिसे कहते हैं। आई एम सॉरी, मैं किसी प्रोफेशन से कुछ इस चीज़ में वो नहीं कर रही हूँ, ये मेरे अपने भाव हैं। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, एक्सप्रेसिंग why and how I came out of that profession actually. तो मुझे ऐसे लगने लगा that everybody wants to prove that they are the best, they are the best. तो बस इस वजह से मैं वहाँ से बाहर आ गई। तो क्योंकि मुझे लगा कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए, और मुझे ये भी लगा कि चल कुछ अभी 40 की है, 50 तक आते आते कुछ छोटा मोटा तो केस कर भी लेगी, सीख लेगी, कुछ कमा लेगी। लेकिन अगर तूने किसी गलत इंसान का साथ दे दिया तो मेरे कर्मास का क्या होगा, ये मुझे हमेशा दिमाग में रहता था। मेरे कर्मास का क्या होगा, और वो ख़राब हो जाएंगे तो भाई तू तो मोक्ष मांगती है। मैं खुद से कहती थी ऐसे कि तू तो प्रभु से मोक्ष मांगती है, कहती कि मुझे दोबारा जन्म मत देना, मुझे डिटैचमेंट चाहिए, मुझे डिटैच करिए सारे रिश्ते नातों से। तो मैं ऐसे कहती थी क्योंकि लाइफ में बहुत परेशान थी। तो ये अंदर से एक आह निकलती है जब, तो ऐसे ही होता है। तो फिर इस वजह से मैं बाहर आई 2000 व्हेन शुड आई से, आई डोंट रिमेंबर, मतलब फिर लॉकडाउन वगैरह हो गया। फिर मुझे लगा कि अब मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगी मैं, और अपना पॉकेट मनी वगैरह मैं निकालूँगी। तो ये चलो, ये तो एक अलग बात रही। सॉरी, कमिंग बैक टू द क्लाउड्स। तो क्लाउड्स को कभी आप क्लोजली वॉच करते हैं, देखते हैं, बादल जो हैं वो मेरे कृष्णा के कितने ही आज्ञाकारी पुत्र आ रहा है अभी दिमाग में मेरे। सेवक तो हैं ही हैं, हम सब सेवक हैं अपने प्रभु के, लेकिन बादल कितने ही आज्ञाकारी हैं। मतलब देखिए, वो एक टांग पे खड़े रहते हैं, वो एक टांग पर खड़े रहते हैं कि प्रभु आप आज्ञा तो कीजिए। ठहरने को कहें तो कुछ ही क्षण बस वो ठहरते हैं, और चलने को कहें तो वो सदियों तक चलते रहते हैं। मतलब और पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनका एक लाइफ साइकिल हो और वो घूम घूम के वहाँ आ जाएं। कितनी कमाल की बात है ना इन बादलों की। मतलब आप ये सोचिए कि आप पलकें आपकी झपकेंगी नहीं और वो वहाँ से गायब हो जाएंगे, है ना। तो हमारे जैसे जैसे हम परिवार, रिश्ते नाते बनाते हैं, वो बादल तो नहीं बनाते हैं। तभी मैंने कहा कि वो कितने ही आज्ञाकारी पुत्र हैं प्रभु के। क्या आप समझ पा रहे हैं, कंपैरिजन कर पा रहे हैं चीज़ों को, जैसे मैं समझाना चाह रही हूँ? बताइएगा मुझे। तो वो तो नहीं ठहरते एक जगह पे। अगर उनको प्रभु कहते हैं कि दिन रात भी नहीं देखते, कमाल की बात है। दिन रात, धूप छाया, बारिश, तूफान, आंधी, कुछ नहीं देखते, सिर्फ गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहते हैं, जैसे प्रभु उनको आज्ञा करते हैं। और उनको तो रिमाइंडर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जैसे लोगों को मनुष्यों को जैसे उनको रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं। क्योंकि हमें क्यों देने पड़ते हैं? हमें फीलिंग्स दे दी ना उन्होंने, एक्चुअली इमोशंस दे दिए, फीलिंग्स दे दी, हम स्टक हो जाते हैं इसकी वजह से।
बादल के पास इमोशन फीलिंग्स, उनके पास शायद फीलिंग्स नहीं होती हैं, लेकिन फिर मैं कहूँ कि फीलिंग्स नहीं होती हैं, रो भी देते हैं रो भी देते हैं, है ना, जब उनके मन भर आते हैं तो वो क्षमा छम धरती पे अपने आंसू बिखेर भी देते हैं। खुश होते हैं तो भी उनके आंसू छलक जाते हैं। शायद उदास होते होंगे, उनके भी परिवार होते होंगे, है ना, तो उनसे बिछड़ते होंगे तो वो क्षमा छम करके लेकिन प्रभु की आज्ञा में चलते रहते हैं। वो कभी भी तर्क पे तर्क प्रभु से नहीं करते, तभी तो वो हल्के हैं। वो हल्के हैं तो कितनी ऊपर हैं, प्रभु के कितनी पास हैं। हम इमोशंस, फीलिंग्स, प्यार, सोच अपनी चलाते हैं, दिल को भी अपने हिसाब से दिमाग की तरह चलाते हैं, इसलिए हम भारी हैं, हम धरती पे हैं, हम 3D लेवल पे हैं। वो हल्के हैं, इमोशंस उन्होंने त्याग दिए हैं, खुशी, गम सब कुछ त्याग दिया प्रभु की आज्ञा में, इसलिए वो कितने हल्के हैं, वो प्रभु के कितने नज़दीक हैं। पंछी कितने नज़दीक हैं। सबने सुना है ना कि सुबह के वक्त मतलब पंछी अपने घोंसले में खाना बचा के नहीं रखते, वो सुबह उठ के अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ढूंढते हैं, शाम की चिंता नहीं करते क्योंकि उनको भरोसा। तो पक्षियों के पास भी जो ये है, मतलब वो भी यहाँ से नहीं चलते हैं, यहाँ से भी नहीं चलते हैं, वो सिर्फ उस परमात्मा के कनेक्शन से चलते हैं। तो वो तो चिंता नहीं करते हैं, मैंने सुबह क्या खाया, रात को मैं क्या खाऊंगा, अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, है ना, और डाल पे भी बैठते हैं, और अगर डाल कट भी रही हो तो भी वो चिंता नहीं करते हैं, भागते नहीं हैं। उनको पता है कि ये टूटेगी, गिरेगी तो क्या हुआ, मैं उड़ लूँगा। मैंने तो आजकल कितने, पता है, बारिश में भी, तेज़ बारिश में भी, मतलब अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने देखा, मैं इतनी क्लोजली उन बर्ड्स को देख रही थी, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी और कबूतर थे काफ़ी सारे शायद, और वो एक छत के ऊपर, ऊंचे 2nd 3rd फ्लोर ऊपर छत पे बैठे हुए थे बारिश में। मैं कहती हूँ ना कि वो कहाँ ही तो जाएंगे, कोई जगह नहीं बची है शहरों में उनके लिए, बैठे हुए थे। फिर थोड़ी सी और तेज़ बारिश हुई तो वो थोड़ा सा फिर वो अपनी जगह से उड़ के शायद एक छत से दूसरी जगह चले गए। अच्छा, ये काफ़ी देर तक सिलसिला चलता रहा, कुछ आसमान में उड़ते रहे, है ना, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली। क्षमता तो खैर उन्हीं से आती है ना, तो उनको जितना विश्वास है प्रभु पे उसके हिसाब से। कोई बैठे हुए थे, कोई बारिश में, तेज़ बारिश में भी उड़ रहे थे, कुछ और तेज़ बारिश होने पे और उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। फिर क्या हुआ, अचानक से बहुत ज़ोर से बिजली कड़की। तो जब बहुत ज़ोर से बिजली कड़की तो फिर वो सारे के सारे ऐसे जैसे मचल से जाते हैं ना, जी मचल, तो जैसे जी मचल जाता है ना, ऐसे वो सारे पंछी जैसे मचल गए मैं कहूँगी। और वो मतलब जब बिजली कड़की ज़ोर से, तो बिजली कड़कने पे वो एकदम से सारे के सारे दौड़े। तो मेरे को कैसा फील आया ना वो देखकर, मुझे लगा कि अब प्रभु बोल रहे हैं, बेटा हो गया, बहुत बहुत भरोसा दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, अब तुम फाइनली यहाँ से भागो, अब तुम फाइनली यहाँ से भागो, अब खतरा है। इसी तरीके से वो हमें भी इंडिकेशंस देते हैं, हमें भी सिग्नल्स देते हैं, देते वो नेचर के ही थ्रू हैं, क्योंकि सारी बातों के जवाब आपके अंदर ही हैं।
कितनी तो हम सुनते हैं टर्न इनवर्ड, टर्न इनवर्ड। गौतम बुद्धा ने क्या किया, क्या किया? टर्न इनवर्ड। बेसिकली व्हाट इज मेडिटेशन? टू टर्न इनवर्ड। मेडिटेशन, see, I have never done any meditation, leaving everything and just sitting and focusing on my breath and all. No, I could never do that. I could never understand that and मैंने नहीं किया, but फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति हो रही है। मैं नहीं कहूँगी कि हो गई है। There's learning at every stage of your life, in every day, every minute. We are under his guidance and learnings, lessons of life. तो मैं क्यों ही ये कहूँ, लेकिन सीख रही हूँ। मेरे को जितने भी मेरे जवाब होते हैं, सवाल होते हैं, मैं तो जो भी सवाल होते हैं मेरे, आपके भी अगर होते हैं परमात्मा से पूछने के लिए, तो पहले तो उसको लोगों से डिस्कस करना बंद करो। अपने अंदर ही वो रखो, अपने भगवान से वो बातें शेयर करो कि रोज़ का अपडेट दो उनको, वो देख लेते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी आप उनसे ही पूछो, ठीक है? उनसे पूछो और उनको बोलो कि मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं समझ, आप मुझे बताइए क्या करना है अब नेक्स्ट। तो ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। आप मान के चलिए, आपको जवाब मिलेंगे, आपको खुद से आंसर्स मिलेंगे। बट हाँ, उसके लिए आपको थोड़ी सी वो करना पड़ेगा। शुरुआत फिर वहीं से आ जाएगी। लिटिल चेंज इन खान पान, बोलना, चालना, सोचना, विचारना, सही गलत की पहचान करना, कम बोलना, अपने आप अंदर, तो वो तो करना पड़ेगा। उसके बिना अपने अंदर की आवाज़ आप नहीं सुन सकते। और अपने अंदर की आवाज़ और कुछ नहीं है, आपकी आत्मा की, परमात्मा की आवाज़ है। यही है उनके साथ जुड़ना, कि जब आप कुछ सोचें, आपकी कुछ परेशानियां हों, सवाल हों, तो उनके हल आपके अंदर ही मिल जाते हैं, आपकी आत्मा के थ्रू, क्योंकि आपकी आत्मा परमात्मा से मिली हुई है और परमात्मा आपको सारे जवाब देते हैं अपने आप, खुद से आपके अंदर ही देते हैं, या बाहर सिग्नल्स के थ्रू देते हैं, नेचर के थ्रू देते हैं। और ये है तो लाइफ में एक साक्षात रूप में आप अपने गुरु की, जब मैं तो साक्षात रूप में आप प्रभु से बोलिए कि आपको वो एक गुरु प्रदान करें, ठीक है? वैसे तो महादेव से बढ़कर कोई गुरु हैं ही नहीं हैं, सच बोल रही हूँ। तो आप श्री कृष्ण को, महादेव को, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ, दोनों को साथ लेके चलिएगा, बैलेंस बना के दोनों को साथ लेके चलिएगा। कभी ये मत कहिएगा कि मैं तो महादेव का भक्त हूँ, कभी ये मत कहिएगा कि मैं तो श्री कृष्ण का खाली भक्त हूँ। नहीं, एक ही हैं और दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों के बिना ज़िंदगी अधूरी है। दोनों को साथ लेके, ये लंबा टॉपिक हो जाएगा सम अदर डे। तो रही बात बादलों की, तो देखिए बादल तो चलिए मान लीजिए कि बादल का अपना घर बार होता है, लेकिन फिर भी वो एक पे भी क्या बोलूँगी, वो आधी सी टांग पे शायद और एक चिची उंगली पे पैरों की शायद रहते हैं, कि बस कभी कभार ही सनी, उनकी लाइफ में सनी डेज़ आते होंगे ना, जैसे हम देखते हैं सनी डेज़ उनको ऑफ मिलता होगा जब क्लाउड्स नहीं होते, सिर्फ ऐसे स्काई होता है, शायद वो रेस्ट मोड पे होते होंगे, अपने परिवारों के साथ होते होंगे, है ना? लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स दे आर ट्रैवलिंग एंड ट्रैवलिंग। पता नहीं कितने कितने करोड़ों 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 जन्मों से वो ट्रैवल ही कर रहे हैं,
प्रभु की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, बट थकते नहीं हैं। फॉर्मेशन देखा है कभी उनका? बादलों का कभी फॉर्मेशन देखा है? आजकल के समय पे तो बहुत दिखता है। तो मैं कहूँगी जो उनका फॉर्मेशन है उसको मैं कहना चाहूँगी हमारा जन्म है एक। अब कंपेयर करिए, हमारा एक जन्म और उन बादलों का एक फॉर्मेशन। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? हमारे जन्म तो कम से कम 70, 80, 90 साल तो हम होते हैं, और होना भी चाहिए इतना तो। हाँ भाई, होना चाहिए। और व्हाट अबाउट दोज क्लाउड्स देन? हाउ लॉन्ग दे लिव, हाउ लॉन्ग देयर दैट जो भी शेप उनका होता है, जो जिस भी उसमें फॉर्मेशन में फॉर्म में होते हैं, कब तक, हम कब तक रहते हैं? अच्छा बताइए। पैदा हुए बच्चे, थोड़े बड़े, थोड़े बड़े, थोड़े बड़े, और बड़े, और बड़े, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, वी कीप रनिंग। कभी बच्चे किसी के, फिर स्टूडेंट्स बनते हैं, फिर लव अफेयर्स में पढ़ते हैं फिर शादियां करते हैं, रोमांस, घर गृहस्थी, बाल बच्चे, और थोड़ी उम्रें बढ़ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ना हमारी दिख जाती है ना। मैंने कहा ना, हम भारी हैं, हम भारी हैं, हम धरती पे हैं ना, 3D में हैं, हम भारी हैं। वो ऊपर हैं, हल्के हैं, वो हल्के हैं। मैंने कहा, जैसे पहले कहा, वो बहुत हल्के हैं। और हल्के तो हम भी हो सकते हैं। वो ऊपर किस लिए हैं? हम भी उस लेवल पे हो सकते हैं। आपको पता है, यहाँ रहकर भी हम बादलों के बराबर का हल्कापन महसूस कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? अरे क्यों नहीं बाबा, मैंने तो कहा, मान लीजिए उनके परिवार हैं, लेकिन वो प्रभु की आज्ञा में हैं। उनके पास डिटैचमेंट नहीं है, उन्होंने अपने घर नहीं बनाए हैं, पक्के ईंट पत्थर के घर नहीं बनाए हैं, ठीक है, और पकड़ के नहीं रखा है अपनी जायदादों को, अपनी सोच को। उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रभु की आज्ञा पे चलना। हम ऐसा शुरू कर देते हैं, हमारा जीवन भी बदल जाएगा, बादलों के जैसे हल्का हो जाएगा। सच में, कसम से बता रही हूँ, आप भी बादल के जैसे हल्के महसूस कर सकते हैं। और हम वहाँ पर उतना हल्का, हमें पहले अपने जीवन में चेंजेस करने पड़ेंगे उतना हल्का बनने के लिए। बट आनंद बहुत है। जब आप खुद सोच के देखिए, बादलों को देखकर हमें इतना आनंद आता है, इतनी खुशी मिलती है। बारिश को देखकर मन खिल जाता है। धरती पे रह के भी बारिश में नहाकर हम एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए, सोचिए ना, अगर आप उतना हल्का अंदर से महसूस करेंगे तो आप कहाँ होंगे? वहीं तो रहेंगे, प्रभु के और कितना नज़दीक हो जाएंगे। डीप है, बहुत डीप है ये बात। किसको मेरी बात समझ में आ रही है? आज मैंने सोचा नहीं था मैं ऐसे क्या ही तो बोलूँगी, क्या नहीं। बस मुझे सिर्फ मुझे क्या मतलब, आई फील कि जितने भी इंट्यूटिव साइकिक इंट्यूटिव होते हैं, डिवाइन बीइंग्स होते हैं, डिवाइन सोल्स होती हैं, परमात्मा के स्पेशल बच्चे होते हैं, उनकी आज्ञा में होते हैं, दे ऑल गेट सिग्नल्स। बट यहाँ तक पहुँचने के लिए वी ऑल आर एक्चुअली, हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ, हम लोग पता नहीं क्या तो कर्मा करके आते हैं, कितनी साधना क्या करके आते हैं पूर्व जन्मों में, कि हमें यहाँ पे आके हमारे जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं उन तक पहुँचने के लिए कुछ स्टेजेस पार करनी होती हैं।
और दैट्स हाउ आई ऑलवेज से लाइफ इज़ लाइक अ वीडियो गेम, लाइफ इज़ लाइक अ वीडियो गेम। इस पे अलग से बनाने के लिए प्रभु ने मुझे कहा था, लेकिन यू आर लकी इनफ टू हियर दिस फ्रॉम मी। लाइफ इज़ एक्चुअली लाइक अ वीडियो गेम। आप जब एक वीडियो गेम में कुछ खेलते हैं, कार रेसिंग और कुछ भी कोई भी गेम खेलते हैं, तो आप देखिए तो हल्के 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 से शुरू करते हैं और उसके बाद आपका वो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। बट जितना डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है उतने आपके गिफ्ट्स बढ़ जाते हैं उस गेम में, बढ़ते हैं ना। आपको प्रिविलेजेस मिलने लग जाते हैं, आपके स्कोर बढ़ जाते हैं, आपको ज़्यादा स्कोर मिलने लग जाते हैं और फिर हमें कितनी खुशी होती है ये यू नो। बट और मेंटेन भी करके रखते हैं खेलते। अब तो खैर नहीं खेलती, बट हाँ आई थिंक जो लोग खेलते हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि उसको मेंटेन भी करके रखते हैं। आजकल तो हम लोग तो ऐसे ही बस वो खेलते थे थोड़ा बहुत गेम्स वगैरह, बट आजकल तो ऑनलाइन सब खेलते हैं। ऐसे लोगों के साथ खेलते हैं ऐसे लोगों के साथ भी खेलते हैं लोग जिनको वो जानते भी नहीं हैं, बट दे ट्राई एंड मेंटेन देयर स्कोर्स। और उनके स्कोर्स जो हैं वो ऑनलाइन भी शाइन करते हैं नामों के साथ। शायद तो कभी कभी मेरा बेटा भी खेलता है, मुझे पता नहीं है, बट दैट्स हाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये वाली चीज़ होती है ना। तो वो स्कोर्स को हम मेंटेन करके चलते, तो लाइफ बिल्कुल वैसी है। हमें कितनी खुशी होती है कि मैं इतने लेवल पे मेरा इतना स्कोर है, ये सब करके मैंने ये वाले पड़ाव पार कर लिए, मैंने ये वाले पड़ाव पार कर लिए, और देखो मैं इस गेम में कहाँ तक चला गया। बट जीवन तो सबसे बड़ी गेम है, जीवन तो सबसे बड़ी आपकी वीडियो गेम है। उसके पड़ाव कब पार करेंगे? बस ऐसे ही आकर जीकर, खाकर, पीकर, हंसकर, घूमकर, रोकर, शादियाँ, बाल बच्चे निभाकर, नौकरियाँ, तिजोरियाँ, रिश्ते नाते दोस्ती यारी निभाकर। किसी को फ़र्क पड़ता है क्या? कोई खड़े खड़े हम यहाँ राम नाम सत्य, वो तो है ही सत्य, है ना। हो जाए, किसी को फ़र्क पड़ता है? बताइए। हमें ही फ़र्क पड़ता है जब तक हम सोचते हैं। और क्योंकि जीवन से जीने का जो ये मोह है ये हटाया नहीं है, मरने को अपनाया नहीं है। मरने से डर लगता है, क्योंकि लगता है कि ये सब जो सब रिश्ते नाते ऐशो आराम, क्योंकि लत लग गई है ना, लत लग गई है ये सब झेलने की, लत लग गई है हम सबको लाइफ की प्रिविलेजेस उठाने की। और स्टेबिलिटी बोलते हैं लाइफ में क्या चाहिए, लाइफ में धन दौलत स्टेबिलिटी चाहिए, ऐसे ही तो बोलते हैं सब। खूब मेहनत करेंगे, दूर क्यों जाऊं, मेरे आसपास ही हैं ऐसे लोग कि बस मैंने इतने साल काम कर लिया, अब मैं जो है अब तो मैं अपने हिसाब से जीऊँगी या जीऊँगा इस लाइफ में, अब तो स्टेबिलिटी चाहिए। मैं भी चाहती हूँ स्टेबिलिटी, लेकिन मैं परमात्मा की राह पे स्टेबिलिटी चाहती हूँ। थोड़ा अंतर है, उसके लिए बहुत जो दुख झेलना पड़ता है, जो क्या बोलूँगी मैं, एक वो जो ठहराव है ना, वो जो पीस है अंदर, इट कम्स विद लॉट्स ऑफ गुड बाइज एक्चुअली इन लाइफ। बिकॉज़ वो जो पीस है वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उनके साथ नहीं जुड़ेंगे। जब तक आप उनके साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक वो पीस आपको नहीं मिलेगा। और उनसे जुड़ने के लिए आपको यहाँ अंदर तक जाना पड़ेगा, अपने जाना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको ये सब छोड़ना होगा। छोड़ने का मतलब ये नहीं है वो वहीं का वहीं रहता है, लेकिन थोड़ा डिटैचमेंट बोल के मान के करना पड़ता है। उसके ऊपर एक अलग ही बात बन जाएगी। चलिए, बादलों को और देखते रहिए, ठीक है। बादलों से कुछ सीखिए, उनकी चाल, उनके
प्रभु कृपा पे चलने का जो उनका आज्ञा चक्र है उसको समझने की कोशिश करिए, उसके अकॉर्डिंगली अपने में बदलाव लाने की कोशिश। ट्रस्ट मी, नथिंग इज स्क्रिप्टेड। सिर्फ मेरे को मन था इसके ऊपर बोलने का, क्योंकि ये गाइडेड था मेरे पास टॉपिक। बहुत सारे गाइडेड टॉपिक्स लिखे हुए हैं। मुझे प्लीज़ 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 बताइएगा कि किस किस को अच्छा लगा और क्या अच्छा लगता है मुझे सुनना। Those who have not even subscribed, I'm telling it like asking it for the first time. I have never, क्योंकि मुझे क्या लगता है ना, मुझे तो मेरी सोल फैमिली चाहिए। जिनको लगता है कि they belong to my soul family, those who like to hear about me, वो अपने आप जुड़ेंगे। Why should I tell them to subscribe me? बट हाँ, जो आउटसाइडर्स मुझे सुन रखते हैं, क्योंकि मेरे पास देखिए आता है एक डेटा आता है खाली, मुझे नहीं पता चलता कि कौन लाइक करता है कौन नहीं करता। तो आप कम से कम मुझे दोज हु आर लिसनिंग टू मी यू नो फॉर द फर्स्ट टाइम समवेयर ऑन समवेयर, कहीं कैसे भी करके, और अगर आपको मुझे सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि ओके येस वी लाइक टू हेयर मोर फ्रॉम यू रिलेटेड टू स्पिरिचुअल दिस थिंग। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। भिंडी भी कट गई। चलिए, ओके, बाय बाय, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और वीडियो पे। बाय।